रहीम। 7वीं जमात के उर्दू सबक का नाम है अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफ़ा नंबर 22 है प्यारे बच्चों। 22 का जो लास्ट इक़्तिबास है, आखिरी इक़्तिबास है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। एक बुढ़िया का मामूल था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके घर के सामने से गुज़रते, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा करकट फेंकती। एक रोज़ जब इस मामूल में फ़र्क आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रुक गए और ये मालूम होने पर कि बुढ़िया बीमार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखने और हाल पूछने गए। बुढ़िया पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बर्ताव का ऐसा असर हुआ कि फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक और बेनज़ीर अखलाक और रहम करम के फैज़ से वो भी मारूम नहीं रहे, जिन्होंने ज़िंदगी भर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई और तरह तरह से सताया। मुनाफ़िकों का सरदार, जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उबई था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दुश्मन था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने और तकलीफ़ पहुँचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। लेकिन जब वो फौत हुआ तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उतार कर कफ़न के लिए दिया। मौसम इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अखलाक की मिसाल कहाँ मिलेगी। गर्ज़ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पहलू से आला और अज़ीम अखलाक के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों को मिसाली अखलाक और बेमिसल किरदार का अमली दर्स दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़े से बड़ा मुखालिफ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का इनकार नहीं कर सकता। तो बच्चों, आज के सबक में लिखा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक रास्ते से गुज़रते थे तो उस रास्ते में एक बुढ़िया रहती थी, एक बूढ़ी औरत रहती थी। तो उस बूढ़ी औरत का मामूल ये था कि वो जब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रते देखती तो वो अपने घर से गंदगी फेंकती उनके ऊपर। तो एक दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस रास्ते से गुज़र रहे थे तो गंदगबार उनके ऊपर नहीं आई, तो वो वहीं रुके उन्होंने मालूम किया। तो कहा गया कि आज बूढ़ी औरत जो है वो बीमार है। तो इन्होंने जैसे सुना तो ये उसकी खबरगिरी के लिए चले गए। तो वो बूढ़ी औरत जब उसने देखा इनका हुस्न अखलाक, तो उसने उसी वक्त ईमान कबूल किया। दूसरा एक वाक़ा है कि जो अब्दुल्ला बिन उबई, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े दुश्मन थे, मुनाफिक था, तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने, इज़ा देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। लेकिन जब वो इस दुनिया से गुज़रा, फौत हुआ, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कफ़न के लिए अपना कुर्ता मुबारक पेश किया था, दिया था। तो इतने अज़ीम और आला अखलाक के मालिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने तमाम इंसानों को अखलाक की बेमिसाल 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 दर्स दिया है, तो इस दर्स की वजह से, इस अखलाक की वजह से आपका सबसे बड़ा मुखालिफ जो होता था वो भी आप ईमान जाता था। तो इसके बाद ये कुछ अल्फाज माने हैं: मामूल, रिवायत, दस्तूर, कूड़ा करकट, गंदगी, बेनज़ीर, बेमिसाल, फैज़, फ़ायदा, महरूम, नाउमीद, मिसाली नमूने का। रिवायत जमा मुखालिफ, मुखालिफीन, कलमा, कलमात, मामला, मामलात, वक्त, अवकात, तरफ, इतराफ़। फिर सवाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफों पर क्या असर पड़ा। तो इसका जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफीन और जानी दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासर होकर ईमान ले आए। शुक्रिया।